भारत एक बहुत प्राचीन देश है। भारत का इतिहास भी बहुत पुराना है और उतना ही पुराना यहाँ के धर्मों का इतिहास भी है। भारत में अनेक धर्मों का उदय हुआ है, जिसमें दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक हिंदू धर्म है। भारत में हिंदुओं की आस्था मंदिरों में विराजमान भगवान से इस कदर जुड़ी है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तभी तो भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए मंदिरों में लाखों का दान करते हैं और दान के बलबूते भारत के सैकड़ों मंदिर अमीर मंदिरों की लिस्ट में शामिल हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के सबसे अमीर टॉप 10 मंदिरों के बारे में, जिनमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। 2011 में कोर्ट के आदेश पर यहाँ के 2 तहखानों में से एक को खोला गया था, जिसमें कई कुंटल सोना और हीरे जवाहरात मिले, जिनकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। ऐसा माना जाता है कि शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जिसके पास इतनी संपत्ति होगी और कोई भी मंदिर इसका मुकाबला कर सकता होगा। नंबर 2 पर आता है तिरुपति बालाजी मंदिर। धन और वैभव के भगवान श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है यहाँ साक्षात भगवान वेंकटेश विराजमान है। मंदिर 7 पहाड़ों से मिलकर बने तिरुमाला के पहाड़ों पर स्थित है। कहते हैं तिरुमाला की पहाड़ियाँ विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। भगवान वेंकटेश को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। यहाँ बालाजी की करीब 7 फीट ऊंची श्याम वर्ण प्रतिमा स्थापित है। 650 करोड़ रुपए की वार्षिक आय के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। अलग अलग बैंकों में मंदिर का 3000 किलो सोना जमा है, जबकि मंदिर के पास 1000 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट है। यह मंदिर समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को तमिल राजा थोड़ई मानने ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 50,000 श्रद्धालु रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है श्री जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण जगत के स्वामी। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर में श्रद्धालु बहुत दान देते हैं और जितना भी दान आता है वह मंदिर की व्यवस्था के कार्यों और सामाजिक कार्यों में खर्च किया जाता है। इस मंदिर की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा श्री जगन्नाथ मंदिर के पास उड़ीसा और राज्य के बाहर 60,418 एकड़ की जमीन है। मंदिर के पास कुल जमीन उड़ीसा के पुरी शहर से भी 15 गुना अधिक है। 12वीं शताब्दी के बाद से मंदिर में 18 बार हमला किया गया। उसके बाद से 7 चैम्बर में से केवल 2 ही चैम्बर पूजा और दर्शन के लिए खुले हुए हैं। इसलिए मंदिर में कितने किलो सोना हो सकता है, इसका कोई अनुमान ही नहीं है। चौथे नंबर पर आता है शिरडी साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा एक भारतीय योग गुरु, योगी और फकीर थे। उन्हें उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है। साईं शब्द उन्हें भारत के पश्चिम भाग में स्थित प्रांत महाराष्ट्र के शिरडी नामक कस्बे में पहुंचने के बाद मिला। शिरडी साईं बाबा मंदिर भी यहीं बना हुआ है। साईं बाबा पर हर धर्म के लोग विश्वास करते हैं। यही वजह है कि शिरडी के साईं मंदिर में हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। साईं बाबा के असली नाम, जन्म, पता और माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। साईं बाबा का सिंहासन 94 किलो सोने का बना है और यहाँ पर मात्र लोगों के द्वारा सालाना 10 करोड़ से भी अधिक का दान किया जाता है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की 2017-18 की रिपोर्ट में इसकी कुल संपत्ति 2693 करोड़ 69 लाख रुपए आंकी गई है। ट्रस्ट ने 450 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। इस मंदिर की संपत्ति और आय दोनों अरबों में है। 6 लाख कीमत के चांदी के सिक्के हैं। साथ ही साथ हर साल लगभग 350 करोड़ का दान आता है। नंबर 5 पर आता है सिद्धि विनायक मंदिर।
मुंबई महाराष्ट्र में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर गणपति बप्पा का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। गणेश जी की जिन मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्धपीठ कहलाती हैं और वह मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। इस मंदिर में दुनिया भर के भक्त आते हैं, लेकिन यह मंदिर खास तौर पर बॉलीवुड हस्तियों के द्वारा जाना जाता है। इसलिए इसे सेलिब्रिटी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि बॉलीवुड का लगभग हर सेलिब्रिटी इस मंदिर में माथा टेकने आता है। हर साल इस मंदिर में लगभग 80 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इस मंदिर में 100 करोड़ से अधिक की वार्षिक आय होती है और मंदिर के 125 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा हैं। इस मंदिर को 3.7 किलो सोने से कोट किया गया है, जो कि कोलकाता के एक व्यापारी ने दान दिया था। नंबर 6 पर आता है वैष्णो देवी मंदिर। भारत में हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल वैष्णो देवी मंदिर है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफ़ी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्रों के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। मंदिर में माता के पिंड एक गुफा में स्थापित हैं। गुफा की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। कथाओं के अनुसार देवी वैष्णो इस गुफा में छिपी और राक्षस भैरव का वध कर दिया। मंदिर का मुख्य आकर्षण गुफा में रखे 3 पिंड हैं। इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद इसी मंदिर में भक्तों द्वारा सबसे ज़्यादा दर्शन किए जाते हैं। यहाँ हर साल लगभग 500 करोड़ का दान आता है। नंबर 7 पर आता है सोमनाथ मंदिर गुजरात। 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में पहला है सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर गुजरात के वेरावल बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर प्रभास पाटन में स्थित है। शिव महापुराण में भी सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रमा ने की थी। चंद्र के द्वारा स्थापना की जाने की वजह से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा है। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के चारों ओर विशाल आंगन है। मंदिर का प्रवेश द्वार कलात्मक है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है। नाट्य मंडप, जगमोहन और गर्भगृह। मंदिर के बाहर वल्लभ भाई पटेल, रानी अहिल्याबाई आदि की मूर्तियां भी लगी हैं। समुद्र किनारे स्थित ये मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ में हर साल 10 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आता है। 8वें नंबर पर आता है गुरुवायूरप्पन मंदिर। केरल के त्रिशूर जिले के गुरुवायूर शहर में गुरुवायूर मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में स्थापित मूर्ति कला का एक बेजोड़ नमूना है। गुरुवायूर मंदिर 5000 साल पुराना है और 1638 में इसके कुछ भाग का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में केवल हिंदू ही पूजा कर सकते हैं। गुरुवायूर मंदिर के प्रमुख देवता विष्णु हैं, जिन्हें उनके अवतार कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण को गुरुवायूरप्पन कहते हैं, जो कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है। यह मंदिर लगभग 230 एकड़ में फैला हुआ है। मौजूदा समय में इसकी संपत्ति 400 करोड़ रुपए की है। हर महीने मंदिर को करीब 2.5 करोड़ रुपए का दान मिलता है। 9वें नंबर पर आता है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करके और काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं, जो कि अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हिंदू धर्म में इस मंदिर का विशेष स्थान है। मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलो शुद्ध सोने द्वारा इसे मंडवाया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। 10वें नंबर पर आता है तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर। यह मंदिर प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती को मीनाक्षी देवी के रूप में पूजा जाता है।
यह मंदिर 16वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली में बनवाया गया था। यह मंदिर 65,000 वर्ग मीटर में फैला है और इस मंदिर की इमारत दक्षिण में सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 160 फीट है। मीनाक्षी मंदिर के केंद्र में देवी मीनाक्षी की मूर्ति है और इससे कुछ दूरी पर भगवान गणेश की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर विश्व के नए 7 अजूबों के लिए नामित किया गया है। आसपास कई मंदिरों से घिरा होने के बाद भी इस मंदिर में हर दिन 20,000 से ज़्यादा लोग आते हैं। मीनाक्षी तिरुकल्याणम त्योहार के दौरान यहाँ पर 10 दिन में 1 अरब से ज़्यादा लोग आते हैं। यह त्योहार अप्रैल और मई के बीच मनाया जाता है। हर साल यह मंदिर 6 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।